हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, प्रेरक कहानी। व्यर्थ में भविष्य की चिंता करने वालों के लोग। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाने के लिए देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई थी। तो ये एक प्रेरक कहानी है। उसके बाद एक चीख रही थी, एक पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई है और उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और उनकी जो क्या स्त्री माँ है वो मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में कोई और भी नहीं है कि इन तीनों छोटी बच्चियों का क्या होगा। इनको देखने वाला कोई नहीं है तो फिर इन छोटी बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट आया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मैं उस मरी हुई यानी कि मृत स्त्री को मैं नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत से लगी हुई थी यानी कि अपनी मरी हुई माँ से लगी हुई थी। उसके बाद तो एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है, हृदय में ला ना सका क्योंकि यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन जीवन दे दिया जाए। यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को, ये दूत मृत्यु के देवता से कह रहा है, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए और कोई देखने वाला नहीं है। कि अगर थोड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि इनको कोई और देखने वाला नहीं है। तो उसके बाद मृत्यु के देवता ने कहा देवदूत को, तो तुम फिर समझदार हो गए हो तो उससे ज़्यादा, जिसकी मर्ज़ी से मौत होती है और जिसकी मर्ज़ी से जीवन होता है, कि तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, मतलब तुम अब मुझे सिखाओगे। उसके बाद देवदूत कहता है, तो तुमने पहला, मृत्यु के देवता देवदूत से कहते हैं, तो तुमने पहला पाप किया और उसको तुम्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक 3 बार नहीं हंस लोगे अपनी मूर्खता पर तो वापस नहीं आना। इसे थोड़ा समझना, 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है और जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। बहुत अच्छी लाइन है उन्होंने बोली। उसके बाद देवदूत को लगा ही नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसको मतलब ये इतना नहीं लगा कि मैं गलत थोड़ी किया, मैंने तो सही किया। उसे विदेश की ज़मीन पर फेंक दिया गया। एक जूता कारीगर सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल लेने के लिए वो शहर में था। एक जूता कारीगर खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे पर एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। तो ये जो नंगा और ठिठुरता आदमी था ये था देवदूत था, जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था ना मृत्यु के देवता के द्वारा। उस कारीगर को उस पर दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लाने के लिए उसने क्या किया, कपड़े खरीदने के लिए उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। और उस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी नहीं था उसका, छप्पड़ भी ना था जहाँ वो रुक सके। तो उसने क्या किया, उस जूता कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ। देवदूत को कहा, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज़ हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था और कंबल खरीदने में शहर आया था ना, तो वो पैसे तो सारे खर्च हो गए। वह अगर नाराज़ हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो जूता कारीगर उसको अपने घर लेके जाता है, तो देवदूत को जब घर लेके लौटता है ना, तो कारीगर को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, लेकिन पत्नी को नहीं पता कि वो देवदूत है। तो वो क्या करती है, वो कारीगर पर, देवदूत पर की पत्नी एक
पागल हो जाती है, बहुत नाराज़ होती है, बहुत चीखती चिल्लाती है, क्योंकि उसको नहीं पता ये देवदूत है। उसको जैसे ही देवदूत को वो घर पहुंचता है ना, तो वो एकदम चिल्लाने लगती है। और देवदूत पहली दफ़ा हंसता है। कारीगर ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा ना तब बता दूँगा। और देवदूत पहली बार हंसा था। देवदूत हंसा पहली बार क्योंकि उसने कि देखा उसकी पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही उसके घर में हज़ारों खुशियाँ आ गई हैं। मतलब बहुत सारी खुशियाँ आ गई, देवदूत आ गया है। लेकिन आदमी देखता नहीं ना इतनी दूर। हम तो एक ही सिक्के का एक पहलू देखते हैं। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे हैं। जो हो गया, जो खो लिया वो देख पा रही है, लेकिन जो उसको मिलेगा वो देख ही नहीं पा रही। जो मिला है उसका उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि मुफ्त घर में देवदूत भी आ गया। उसको ये अभी पता है ना कि हम इंसान बहुत छोटा सोच में जी जाता है, विश्व की भी सोच में जीता है, लेकिन बहुत छोटी सोच लेके जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया कि किस तरह सब जूते बनाना है। और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए क्योंकि वो एक था तो एक देवदूत ही ना, आम आदमी तो नहीं था, कि कारीगर महीनों के भीतर ही धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उसका जूता बनाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वह जूता देवदूत बनाता था। उसके बाद सम्राटों के जूते भी वहाँ बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। उसको अपना शायद जूता बनवाना था। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूता बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि उस देश में कहता है कि जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। ये जूता नहीं बनाना, स्लीपर बनाने हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है। और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, कि हमें जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। स्लीपर उन लोगों जो हम देश में मर जाता है। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि ये तुमने क्या किया, तुम तो स्लीपर बना दे, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। यह वो दूसरी बार हंसा था। उसके बाद जब देवदूत ये दूसरी बार हंसा, तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य ज्ञात है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं ना कि ऐसा करेंगे वैसा करें, लेकिन भविष्य तो किसी को नहीं पता सिवाय उसके, और किसी को ज्ञात ही नहीं था, क्योंकि वो देवदूत था। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर पर चाहिए। अतीत देखता है ना। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा, वही आज दोबारा दूसरी टाइम हंसा। उसको 3 बार हंसना है। कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा ना तब मैं बताऊँगा। ये जूता कारीगर और देवदूत की कहानी है, ये बड़ी अच्छी है। उसके बाद दोबारा जब वो हंसा तो भविष्य हमें ज्ञात नहीं होता, वो कहता है देवदूत, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं व्यर्थ, जो कि व्यर्थ होती है। हम बहुत सारी इच्छा करते हैं जो कभी हमारी पूरी नहीं होती। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा। हम वही चीज़ भगवान से मांगते हैं जो घटना ही नहीं, क्योंकि कुछ और ही घटना तय हुई होती है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहे स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और ज़िंदगी का हमें पता नहीं है। देवदूत को लगा भी बच्चियाँ, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में फंस गया। वो अपनी, जिसके कारण उसको दंड भोगना पड़ रहा है कि मृत्यु के देवता ने तो उसको कहा था लेके आना है। हम कहानी पढ़ते हैं। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान,
उन तीनों की शादी हो रही थी, उन तीनों के जूतों के ऑर्डर दिए थे, उनके लिए जूते बनाए जा रहे थे। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बहुत ही धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह तो सब स्वस्थ हैं और सुंदर हैं और इतने सुंदर मतलब कि परिवार पर अपना वो राज कर रही। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, मतलब छोटी थी ना तब लड़कियां। उसके बाद वो कहती है औरत, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गए। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे भी कोई बच्चा नहीं था और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। मतलब नियति जो करवाती है ना वही करना होता है, हमारी सोच से कुछ नहीं होगा। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई इसलिए ये बच्चियाँ तीनों बड़े धन वैभव में संपदा में पली, क्योंकि नियति ने उनके कह लो कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस माँ से पालन पोषण लिखा ही नहीं था। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही तीनों मालिक है और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। अब जो है देवदूत फिर हंसेगा। क्यों? क्योंकि वो तो देखा, देवदूत तीसरी बार फिर हंसता है और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार होता है उसका। हमें जो दिखता है बस वही दिखता है, उसके पीछे आगे क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। और हम जो देख पाते उसमें हम कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया, अब मेरा दंड पूरा हो गया। देवदूत कहता है अब मैं जाता हूँ, कि उसने जो मूर्खता की थी उस पर उसका दंड भोग गया। तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो मार्गों का मार्ग मिल जाता है, असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, वह जो करेगा अच्छा कर रहा है, उसने अब तक जो करवाया है उसके लिए उसका धन्यवाद करो। जो अभी भी करेगा वो भी अच्छा करे, जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। तुम बिना लेख चोक धन्यवाद का उसको दे दो, वह जो भी तुम्हारे धन्यवाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, बात क्या होती है कि जो ईश्वर की मन मर्जी होती है वही होता है, जो नियति करवाती है। लोग भला कहे बुरा कहे, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब चिंता तुम मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे।